शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। वो नैतिक मूल्य जो एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि ऐसे ही आदर्श व्यक्तित्व आम से खास बन जाते हैं। और हमारे इस सेगमेंट हम हैं कुछ खास में हम उन्हें आप तक लाते हैं। आज ऐसे ही एक बेहद खास शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता शेख नवेद अहमद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेगमेंट में। तो जीवन में शिक्षा बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन आज भी कई ऐसे कमज़ोर वर्ग हैं जिन तक ये शिक्षा पहुंचने में असमर्थ है या वो शिक्षा तक पहुंचने में असमर्थ है। तो ये जो दूरी है उसको कम करने का काम करते हैं नवेद जी। तो आइए जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए कुछ करना, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैडम, शुरुआत से ही मेरा ऐसा मानना रहा है कि अगर इंसान समाज के लिए कुछ कर सकता है तो फिर उसको आगे आके अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो फिर तो आपकी चीज़ें आप ही तक सीमित हो जाएगी। और जैसा कि कहा जाता है कि बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। तो बस यही एक सोच थी कि जो भी हमारे पास में है उसको बांटते हैं, तो बांटेंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी ही। तो बस निकल पड़े बांटने के लिए और सोचा कि जो भी है उसको समाज के साथ में जो है वो साझा किया जाए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बदलाव करने में एक छोटा सा योगदान हम भी दे सकें। तो नवेद जी, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपकी शुरुआत हुई? मैम, क्योंकि मैं भी शिक्षित हूँ, पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, MBA किया, ज़्यादातर सिटीज़ को एक्सप्लोर किया पढ़ाई के रहते रहते। तो जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी फेस किया। लेकिन एक चीज़ ये भी समझी कि अगर शिक्षा मिल जाए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को चेंज करने में शिक्षा का बहुत अहम योगदान है। और एक बार आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो फिर जीवन में आपको आगे बढ़ने में या बहुत आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास डेवलप कर देती है कि फिर कोई भी चीज़ छोटी नहीं लगती है। आपके अंदर इतना ऊर्जा आ जाती है कि आपको लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। और इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और अंदर से सिग्नल दे दे कि हाँ ये चीज़ अचीवेबल है, तो फिर तो मुझे लगता है कि कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। जीवन को सही दिशा देती है शिक्षा, यानी एजुकेशन। इसीलिए हर किसी को स्कूल जाना, उस तक पाठशाला का आना या पाठशाला तक उसको पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है। झुग्गी पाठशाला सर आप चलाते हैं, तो ये झुग्गी पाठशाला ये है क्या, और इस नाम के पीछे क्या कुछ कहानी है? मैडम, अभी तक के हम लोगों ने जो स्कूल कॉलेज की डेफिनेशन सुनी थी वो ये थी कि एक जगह पे एक स्कूल का निर्माण किया गया और फिर अलग अलग जगहों से या पास या दूर बच्चों ने आके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी। लेकिन समाज की अगर हम बात करें तो समाज में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते वो बच्चे। तो झुग्गी पाठशाला का जो निर्माण किया गया वो कुछ इस तरह किया गया कि एक विचारधारा थी, कि एक सोच थी कि ये जो बच्चों का वर्ग तैयार हो रहा है इनका फ्यूचर क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश को युवाओं की, तेज युवाओं की ज़रूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और वो युवा कहीं का भी हो, वो युवा कहीं पे भी रहता हो, अगर उसको सही शिक्षा मिल गई, सही गाइडेंस मिल गई, सही ट्रेनिंग मिल गई, तो हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि एक झुग्गी या बस्ती में रहने वाला व्यक्ति अगर सही तरीके से मार्गदर्शन उसको दे दिया जाए तो वो एक IAS अफसर बन जाए। बिल्कुल, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो
जब इस बस्ती को देखा गया तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना चल के यहाँ पे शिक्षा का स्तर चेक किया जाए। तो मैं और मेरी पूरी टीम हरदोई रोड पे एक बस्ती है छुंदैया एरिया में, वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी टीम गई। कई दिनों तक ये सर्वे चला, एक एक घर में, एक एक झुग्गी में, जो भी वहाँ मकान बने थे, हम लोगों ने एक एक परिवार से जाके वहाँ बात करी और बात करने के बाद ये जानने की कोशिश करी कि उस परिवार में कितने लोग हैं, उस परिवार में कितने बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, माता पिता का जो रहन सहन है वो कैसा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, डेली की रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट आउट करते हैं वो। तो जब कंटिन्यूअस ये कैंप उस पूरे के पूरे एरिया में हमने किया तो आखिर में हमारे पास में बहुत सारे आउटकम्स थे और हमने ये महसूस किया कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे शिक्षा आउट ऑफ स्कोप है। उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। उनकी बेसिक नीड है कि बस 2 वक्त की रोटी कमा ली जाए बस। क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ फैमिली है वो सुबह चला जाता है अपने बच्चों के लिए, उनकी जो माता हैं वो भी कहीं आसपास थोड़ा बहुत काम करके जो रिक्वायरमेंट मीट आउट होती है वो ये होती है कि दिन का जो 2 वक्त का खाना है वो खुद और बच्चों को खिला पाएं। तो अगर ये कर पाते हैं तो वो अपने आप को मानते हैं कि हाँ आज का दिन अच्छा चला गया। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़कों पे टहल रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रोड पे खड़े होके कार के दरवाजे पे आपके खटखटा के कुछ मांगने की कोशिश करने लगते हैं, इनका भी हक है कि इनको सही तरीके से शिक्षा मिल जाए। तो एक सोच थी कि इन बच्चों को हम शिक्षा पहुंचाएं। वहाँ पे जो आउटकम हम लोग को मिला वो काफ़ी पेनफुल था और हमारी पूरी कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया कि हम वहीं पे एक ऐसा क्लास सेटअप करेंगे जिसमें बच्चों को कहीं जाना ना पड़े, उनके पेरेंट्स को भेजने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और पेरेंट्स की भी हम लोगों ने अच्छे से काउंसलिंग करी और उनको ये बात समझाने की कोशिश करी कि शिक्षा किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। हर एक माँ बाप चाहता है कि जो परेशानी, जो कठिनाइयाँ उसने झेल ली वो उसके बच्चे ना झेलें। तो जब ये फैक्टर हम लोगों ने वहाँ पे टच किया तो मुझे लगता है वहाँ हर एक माता पिता भावुक था और उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं पे क्लास सेटअप की जब हमने बात की तो वहाँ से ये धीरे धीरे करके शुरुआत हुई और जैसा नवेद जी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की। तो कैसे चलाई जाती हैं ये झुग्गी पाठशाला, कैसे बच्चों तक ये शिक्षा पहुँचाई जा रही है और बच्चे कैसे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं, इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। तो आज हम लगातार बच्चों की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से बातचीत आपसे करवा रहे हैं जिन्होंने समाज को एक बेहतर जगह और शिक्षित जगह बनाने की कोशिश की है। नवेद जी, आप लगातार गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इस ओर क्या कुछ प्रयास जारी हैं? कोरोना काल में जब लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई तो बेटा और बेटी जो स्कूल में जा रहे थे, बेटा तो उसी स्कूल में जा रहा था लेकिन बेटी का स्कूल चेंज होने लगा, देखने को नजर आया। हाँ। बेटी का स्कूल चेंज होने लगा। तो ये जो एक तो ये बदलाव नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं गर्ल एजुकेशन के थोड़ा ज़्यादा फेवर में रहता हूँ
और मैं जहाँ पे भी मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, मैं गर्ल्स एजुकेशन की ओर मैं ज़्यादा सेवा सर का भाव सही रखता भी है, हूँ। जहाँ पर वीक पॉइंट आपको नजर है वहाँ पे काम करने की जरूरत होती है। सर स्वास्थ्य का एक ऐसा क्षेत्र और भी है जहाँ पे आप लगातार काम करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ सेवाएं आप दे रहे हैं? हम लोग रेगुलर हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें काफ़ी डॉक्टर्स की टीम, मेडिकल कॉलेज भी हमारे साथ में अटैच रहता है। कई बार हम लोगों ने एरा यूनिवर्सिटी को भी अपने साथ में अटैच किया है, तो काफ़ी लोग हमारे साथ में अटैच रहते हैं और हम ये अच्छा कैंप लगा पाते हैं जिसमें जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए, Medical यही help उद्देश्य की। रहता है। हाँ। साथ ही साथ हम लोग ब्लड कैंप्स पे भी एक अच्छा खासा काम कर लेते हैं। अभी ऐसे तो ब्लड कैंप्स, हमारी जो संस्था है वो हर साल ब्लड कैंप का आयोजन करती है। सर आपने जो झुग्गी पाठशाला का जिक्र किया, तो बच्चों तक पाठशाला पहुंची, आपने सेटअप लगा दिया, शिक्षक भी वहां मौजूद हैं, लेकिन फिर बात आती है किताबों की, बैग्स की, ये छोटी छोटी सी बेसिक जरूरतें होती हैं, ये कैसे पूरी होती है? ये बच्चे लाते हैं या आप देते हैं? नहीं, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक निशुल्क शिक्षा संकल्प है। तो सब कुछ और आप उसकी- सर देते हैं? उसकी पूरी कार्यकारिणी का ये एक निशुल्क शिक्षा संकल्प है। वहाँ प्रॉपर बुक्स, बैग्स, स्टेशनरी, एक प्रॉपर क्लास जहाँ पे अच्छी बैठने की सुविधा है, प्रॉपर चेयर टेबल्स हैं, एक वाइट बोर्ड है और एजुकेटेड टीचर्स हैं मल्टीपल, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। सर शिक्षा के साथ साथ आप लिखने का भी शौक रखते हैं, आपने किताब लिखी है, तो वो क्या कुछ किताब है और उसका विषय क्या था? बच्चे हर बार ये बोलते हैं कि सर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे डिग्री मांगी जाती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सफलता की राह बिना किसी बड़ी डिग्री के, और उसमें 15 चैप्टर्स में मैंने ये बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर आपके पास किसी भी कारणवश आप अगर नहीं पढ़ पाए, वो तो एक फैमिली सर्कमस्टांसेस की बात है, अगर नहीं पढ़ पाए तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर कह सकते हैं इस पीस समय ऑफ में। पेपर तो एक चीज़ है, ये एक सीढ़ी है खाली, लेकिन जो आपका ऊपर वाले ने आपको एकदम यूनिक बनाया है, यू आर यूनिक, आप जैसा कोई नहीं है, तो उस टैलेंट को आप समझ लें और उसमें काम कर लें, तो मुझे लगता है कि सफलता आपका कदम चूमेगी करते हैं। सर बहुत खूबसूरत बात कही और इतना इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये पाठशाला बहुत बड़ी पाठशाला बने, कोई आदर्श पाठशाला बने। इसी के साथ हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। हमारे साथ थे शेख नवेद अहमद जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगली बार किसी और नई शख्सियत के साथ हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात।